साइंटिस्ट डेवलपमेंट और रिसर्च के अनुसार थर्मोडायनामिक का इतिहास 1619 से ऑटो वन ग्यूरिक के साथ शुरू होता है, जिन्होंने दुनिया का पहला वैक्यूम पंप बनाया था और डिजाइन किया था। अरस्तु की लंबे समय से चली आ रही धारणा कि प्रकृति निर्वात से घृणा करती है को नष्ट करने के लिए ग्यूरिक को प्रेरित किया गया था और 1656 में अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के साथ समन्वय में एक पंप का निर्माण किया गया। अब इस पंप का उपयोग करते हुए बायल और हुक ने इसके बीच संबंध देखा, जैसे दबाव, तापमान, मात्रा के बारे में। समय के साथ बायल के नियम भी तैयार किया गया, जिसमें यह कहा गया कि दबाव और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फिर 1679 में इन अवधारणाओं के आधार पर बायल नाम के डेनिस पॉपिन के एक सहयोगी ने स्टीम डाइजेस्टर का निर्माण किया, जो एक कसकर फिटिंग ढक्कन वाला एक बंद बर्तन था जो उच्च दबाव उत्पन्न होने तक भाप को सीमित रखता था। इसमें सुधार करने के लिए डिजाइनरों की एक टीम ने रिलीफ वाल्व लगा दिया, जिससे मशीन को विस्फोट से बचाया जा सका। वाल्व को लयबद्ध रूप से ऊपर नीचे जाता देख पॉपिन ने एक पिस्टन और सिलेंडर इंजन के विचार की संकल्पना की। फिर 1694 में पॉपिन के डिजाइनों के आधार पर इंजीनियर थॉमस सेवरी ने पहला इंजन बनाया। ऊष्मा क्षमता और अव्यक्त ऊष्मा की मूलभूत अवधारणाएं जो थर्मोडायनामिक के विकास के लिए आवश्यक थीं, ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जोसेफ ब्लैक द्वारा विकसित की गई, जहां पर जेम्स वाट को एक उपकरण निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। ब्लैक और वाट ने एक साथ प्रयोग किए, लेकिन वाट ही हैं जिन्होंने बाहरी कंडेंसर के विचार की कल्पना की, जिसके फलस्वरूप भाप इंजन की दक्षता में वृद्धि हो पाई। अब तक किए गए सभी रिसर्च और प्रयोगों के आधार पर फादर ऑफ थर्मोडायनामिक यानी सादी कार्नोट ने 1824 में अपनी बुक रिफ्लेक्शन ऑन द मोटिव ऑफ फायर प्रकाशित की, जिसमें हीट, पावर, एनर्जी, इंजन इफिशियंसी के साथ साथ कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल के बारे में खुलकर चर्चा की गई थी, जिसने आधुनिक विज्ञान और थर्मोडायनामिक की शुरुआत की। थर्मोडायनामिक के ऊपर पहली पुस्तक 1859 में विलियम रैंकिन ने लिखी थी। ऐसे ही धीरे धीरे थर्मोडायनामिक का विकास होता गया। अमेरिकी बायोफिजिस्ट डोनाल्ड होनी का दावा है कि थर्मोडायनामिक्स को 1840 में ग्रीक मूल शब्द थर्म यानी गर्मी, डायनामिस यानी शक्ति से लिया गया है, जबकि पियरे पोरेट का दावा है कि थर्मोडायनामिक्स शब्द 1858 में जेम्स जूल द्वारा शक्ति के बीच संबंधों के विज्ञान को नामित करने के लिए प्रयोग में लाया गया था। ऐसी और भी धारणाएं थर्मोडायनामिक के बारे में इतिहास में लिखित हैं। द फादर ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक यानी जे विलार्ड गिब्स को कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि थर्मोडायनामिक्स के बारे में ये छोटी सी बात आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।